Good afternoon, students. Welcome to the live classes of mathematics. Today we will start the topic tangent circle of the chapter circle of 10th class. Students, इस चैप्टर में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई से। और जो टॉपिक हम लोग जांच करने के जा रहे हैं वो है हमारा tangent सर्कल। और इसमें हम एक थ्योरम करेंगे, टॉपिक में हम करेंगे इसी तरह बेसिक कंसेप्ट करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक रहेंगे दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एंड सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करने से पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक्स डेफिनेशन देखेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले की हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्कल, और उसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट और टच ए सर्कल एट वन। यानी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो एक लाइन है जो लाइन क्या करेगी, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी। जस्ट लाइक दिस। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट का जो मीनिंग, जो लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग ही है टू टच। जो टेंजेंट से बना हुआ है तो उसका मीनिंग ही निकलता है टू टच। तो जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। और जिस पॉइंट पे सपोज कि लाइन जहां पे टच कर रही है, जिस पॉइंट पे लाइन टच करेगी दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे जहां पे ये टच कर रही है तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ग्राफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज को हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, सेंटर आ गया, और ये हमारे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो देन देयर इज नो टेंजेंट। जैसे हम टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो ये क्या कर रही है? जैसे ये लाइन आ रही है, ये लाइंस आ रही है, ये सारी लाइंस क्या कर रही है? सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब इस पॉइंट से हम जितने बड़ी लाइंस ड्रा करें वो क्या करेगी? सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देगी। तो जब हमारे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर है देन देयर इज नो टेंजेंट। तो हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या करेगी? सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो ये हमारा टेंजेंट नहीं बनेगा। तो जब तक हमारे पास कोई भी पॉइंट जो अगर वो सर्कल के इंटीरियर है तो हमारे पास टेंजेंट नहीं ड्रा होगा। ठीक है। एंड देन दैट्स इज, अगर हमारे पास यही आ गया एग्जांपल आ गया, अगर हमारे पास ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, तो अब हमारे पास दूसरा आ गया, हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास ये पॉइंट है। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो जब उस पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है वी कैन ड्रा ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम दूसरा टेंजेंट ड्रा करें तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर जाएगा, तीसरा ड्रा करें ये भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा, लाइज ऑन द सर्कल, then there is only and only one tangent। हम एक ही
उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इज हमारे पास, अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, then we can draw only two tangents। तो तब हम क्या कर सकते हैं, सर्कल से उस पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे अगर P आगे Q, if a point lies on the exterior of circle, then we can draw only two tangents। तब हम सिर्फ दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं उस सर्कल पे। यानी पहला हमारे पास टेंजेंट क्या है, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अब कितने टेंजेंट सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, देन देयर इज नो टेंजेंट टू बी ड्रॉन, हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। इफ देयर इज वन पॉइंट ऑन द सर्कल, जस्ट इफ वन पॉइंट ऑन द सर्कल, देन वी कैन ड्रा ओनली वन टेंजेंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर है तो हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। थर्ड केस इज इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर वो सर्कल के बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, नंबर ऑफ टेंजेंट विद सर्कल। एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लाइन जा रही है। अब जी टेंजेंट की लाइन से लाइन है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, तो जैसे मैंने पहले बोला कि जहां पे ये सर्कल को टच करेगा, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को लाइन टच करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ क्या है, इट इज लेंथ फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो हमने पॉइंट बाहर लिया है, अंदर लिया, जो पॉइंट लिया हमने, जैसे ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, जहां से लेके जहां तक यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जितनी लेंथ बनेगी वो लेंथ क्या होगी, हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसी को हम टेंजेंट कहेंगे। ये हमारी दो टॉपिक है। अब इसी टॉपिक के बेसिस की हमने क्या करनी है, एक थ्योरम करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार-बार एग्जाम्स में आती है, इस बार भी आई थी, सीबीएसई एग्जाम में आई हुई है। दैट इज प्रूव दैट इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑफ a point, then the length of tangents are equal। This is our theorem. Tangents drawn from an external point to the circle are equal। कि अगर हम क्या करें, जब हमारे पास सर्कल आ गया, अब हमें देखना है कि जो हमने लिखा क्या है, tangents drawn from an external point, कि हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं कहां से, सर्कल के बाहर से। तो ये हमारा आ गया एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज करके हमारे पास टेंजेंट आ गया AP एंड दैट इज क्यों, क्योंकि हमें पता जस्ट हमने भी किया है कि हम सर्कल पे अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो बाहर है, उस पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पर टू नहीं लिखा, उन्होंने लिखा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए, तो कितने कर सकते हैं, कर ही दो सकते हैं, दो से ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास दो ही टेंजेंट बनेंगे। तो अब हमें शो करना है इन दोनों की जो लेंथ है ना, वो क्या है, इक्वल। इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। तो पहले हमें गिवन में आएगा हमारे पास, गिवन में हमें पता होता है, गिवन में जो पहले से दिया गया
सर्कल दिया गया, सपोज करो सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर को कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, उसका जो रेडियस हम कितना है R है। ये हमारा सर्कल आ गया और हमारे पास दो टेंजेंट दिए गए हैं AP और AQ। हमें शो क्या करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है यानी AP और AQ ये दोनों क्या इक्वल। अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एंड AP and AQ are two tangents। अब हमें शो क्या करना है, इसको प्रूफ बोलते हैं। शो क्या करना है, ये दोनों की जो लेंथ है वो क्या इक्वल है, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई A to B, यानी कि हमारे पास आ गया AP is equal to AQ। ये हमें शो करना है। अब इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। तो हमारी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। हम क्या कर दें, इनको ज्वाइन कर दें सेंटर के साथ, ज्वाइन हमारा सेंटर आ गया O, ज्वाइन AO, देन इनको ज्वाइन कर दें PO और इसको ज्वाइन ये हमारी आ गई कंस्ट्रक्शन। अब इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने पहले किया हुआ है। ये हमारी थ्योरम है जो हमने पहले ऑलरेडी की हुई है। अब ये हमारे पास सर्कल और टेंजेंट आ गया। हमने जो इसमें कंसेप्ट यूज करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, हमारे पास एक थ्योरम है उसमें बोला गया है कि इफ tangents drawn from the outside of circle, जैसे ये आ गया यानी tangent is perpendicular to the radius of circle through its center, अगर through its point of contact, कि अगर हमारे पास एक tangent है और जो रेडियस है उन दोनों में क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे लेकिन होंगे कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारी थ्योरम है कि हमारे पास वो टेंजेंट और रेडियस पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे लेकिन परपेंडिकुलर कहां होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब इस पे आ जाओ, अब ये हमारा रेडियस आया, ये हमारा टेंजेंट आया, ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। यानी इन दोनों में एंगल क्या आएगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री, ये हमारा एंगल 90 डिग्री आ गया। सेम वे इधर जाओ, ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्यू इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ए क्यू इज टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है, जो रेडियस है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू इन दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आइए आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब वापस इस थ्योरम पे आ जाओ, हमने जो प्रूफ कर रहे हैं। अब प्रूफ में क्या आएगा हमारे पास, देखो प्रूफ में हमें बेसिकली शो क्या करना है, AP is equal to AQ, दोनों टेंजेंट इक्वल शो करने हैं। अब इसके लिए हमें क्या करें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा आ गया P, ये आ गया O और ये आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल हमारी ये वाली आ गई, ये हमारे पास आ गया OQ, OQ एंड A। इस फिगर से देखो ये एंगल कितना आया हमारा, 90 डिग्री का। जी एंगल कितना है हमारा,
90 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए क्यू ओ। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर निकल के आ जाएगी, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ। क्यों? बिकॉज वो था 90 डिग्री, तो उसे हमारा रीजन आ जाएगा। ईच 90 डिग्री फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड में देखो हमारे पास ओपी आ गया, इसका ओपी आ गया और इसका ओके हो। अब ये इस ट्रायंगल की साइड आ गई और इस ट्रायंगल की साइड। लेकिन जब हम सर्कल से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो ओपी है वो भी सर्कल का रेडियस है और जो ओ क्यू है वो भी सर्कल का रेडियस है। तो एक सर्कल में हम जितने मर्जी रेडियस ड्रा करें वो सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऑन दैट बेसिस हमारे पास जो ओपी है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो क्यू। दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज OA is equal to OA। ये लाइन में कॉमन आ रही है, ठीक है, ये लाइन में कॉमन आ रही है तो हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं बाय एसएस रूल। ठीक, हमने कांग्रेसी की है 9th क्लास में, कांग्रेसी रूल की है बाय एसएस रूल बोथ द ट्रायंगल ए पी ओ इज congruent टू ट्रायंगल ए क्यू ओ। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। हम RHS भी लगा सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब हमें पता है, हमने 9th में किया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल वो होती है जिनके ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो बाय कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी इट इज इक्वल टू ए क्यू बाय सिंप्लिसिटी। तो बाय सिंप्लिसिटी हमने शो कर दिया ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। अब हमने दो ट्रायंगल को कंबाइन किया था, अब वापस सर्कल में आओ तो जो ए पी था वो क्या था, ए पी इज द टेंजेंट। तो जो ए क्यू था वो क्या था, वो भी टेंजेंट था। तो हमने शो क्या करना था, जो टू प्रूव करना था, यही शो करना था कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या सेम है। तो ये क्या बढ़ गया हमारे पास, दोनों टेंजेंट बढ़ गए। एक टेंजेंट हमारा बढ़ गया ए पी, दूसरा टेंजेंट हमारा बढ़ गया ए क्यू। तो सो इट इज इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों टेंजेंट क्या सेम। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सर, ठीक है। और ऑल द बेस्ट।